अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है शिवा वर्सेस विष्णु, वेदास रिवील हु इज सुप्रीम, हाइपर क्वेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रॉन्ग लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। विष्णु जी धन धान्य के देवता हैं। उनके पास साक्षात माँ लक्ष्मी हैं। पूजा होती है तो सोना चढ़ता है, फल फूल चढ़ते हैं, कपड़ा चढ़ता है, लोग सजते हैं, कीर्तन होता है, मानो जैसे त्योहार है। वहीं पर शिव जी इस पूरे सांसारिक प्रपंच से कोसों दूर एक वैरागी हैं। पूजा धतूरे पत्ती कांटे से हो जाती है। बहुत श्रद्धा हुई तो दूध चढ़ा दिया। शिव जी कुछ भी नहीं मांगते। विष्णु जी भव्य हैं, दिव्य हैं, ये पूरा संसार चलाते हैं। वहीं शिव जी विरक्त हैं, इस पूरे संसार को शून्य में मिला देते हैं। विष्णु जी सूर्य से देदीप्यमान दिन के देवता हैं। वहीं पर शिव जी चंद्र को शीश पर थामे हुए रात्रि में पूजे जाते हैं। विष्णु जी गरुड़ पर सवार हैं। वहीं पर शिव जी गरुड़ के ही शत्रु सर्प के संरक्षक हैं। विष्णु जी जल की तरह जीवन हैं। वहीं पर शिव जी अचल हिम के समान मृत्यु हैं। विष्णु जी धर्म के रक्षक हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तो माया के द्वारा अवतार लेकर धर्म को फिर खड़ा करते हैं। वहीं पर शिव जी धर्म के भी भक्षक हैं। शिव और विष्णु सनातन धर्म में ऐसे दो देवता हैं जो दो एक्सट्रीम्स पर खड़े दिखते हैं, और ये कॉन्ट्रास्ट इतना स्ट्रांग है कि भारत में दो संप्रदाय ही बन गए। और इतिहास प्रमाण है कि समय समय पर ये दोनों संप्रदाय एक दूसरे पर वर्चस्व पाने की होड़ में लगे रहे हैं। और आज इंटरनेट के समय में भी सोशल मीडिया में सबसे बड़ी यही डिबेट रहती है कि इन दोनों देवताओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड में स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं विष्णु जी और शिव जी पर बहुत ही गहरी इंसाइट्स दूंगा, और हम ये भी पता लगाने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों देवताओं में ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे सनातन धर्म की सबसे अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। अब साथियों, अगर सनातन धर्म के किसी भी विवाद को सुलझाना है तो हमें हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में जाना चाहिए। अगर हम ऋग्वेद में जाएं और उसमें भी सबसे पुराने मंत्रों को देखें तो वहां पर हमें विष्णु जी और रुद्र यानी शिव जी के कुछ मंत्र देखने को मिलते हैं। और उन मंत्रों की स्टडी से पता चलता है कि जहां एक तरफ इन दोनों देवताओं में बहुत ढेर सारे डिफरेंसेस हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ समानताएं भी हैं। पहले डिफरेंसेस की बात करते हैं। अगर इस डिफरेंस को एक लाइन में ब्रीफली समझना है तो आप ये समझिए कि वेदों में विष्णु जी को एक माँ की तरह दिखाया गया है। जैसे एक माँ पोषण देती है, जीवन देती है, ऐसे ही विष्णु जीवन देने वाले देवता हैं। और वहीं जब हम रुद्र की बात करते हैं, शिव जी की बात करते हैं, तो उनको एक पिता के समान दिखाया गया है। जैसे एक पिता सुरक्षा देता है, वैसे ही शिव जी, रुद्र जी एक संरक्षण देने वाले देवता की तरह वेदों में वर्णित हैं। तो अगर आप विष्णु जी को डेडिकेटेड मंत्रों को देखेंगे तो वहां पर बार बार कहा गया है कि सृष्टि को चलाने वाले, जगत को धारण करने वाले एक सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उन्हें दिखाया गया है। जैसे एक माँ गर्भ धारण करती है। और यहीं पर हमें सूर्य से भी उनकी तुलना दिखती है। यानी सूर्य को उपमा लेकर विष्णु जी को बताया गया है कि जैसे सूर्य अपने प्रकाश को चारों ओर पहुंचाकर हर जगह जीवन देता है, प्राण देता है, ऊर्जा देता है, वैसे ही विष्णु भी अपनी शक्ति लोक लोकांतर तक पहुंचाकर जीवन को धारण करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि विष्णु जी की सूर्य के साथ तुलना वेदों में ही प्रारंभ हो जाती है। और जैसे कि मैंने बताया था कि रुद्र देवता को एक पिता की तरह दिखाया गया है। जैसे एक पिता बच्चे के लिए दवाइयों की, खाने की, सुरक्षा की व्यवस्था करता है, वैसे ही रुद्र देवता भी वो देवता थे जो भोजन की व्यवस्था करते थे, औषधियों की व्यवस्था करते थे, और साथ में ये व्यवस्था करते हुए समाज की, परिवार की, गाय की, घोड़ों की शत्रुओं से रक्षा भी करते थे। अब ये तो डिफरेंसेस हो गए, लेकिन इस बात के बहुत ज्यादा आसार हैं कि ये दोनों देवता एक ही ईश्वर के दो गुण हों। कारण ये है कि इन दोनों देवताओं में बहुत ढेर सारी समानताएं भी हैं। जैसे हमें एक मंत्र मिलता है जिसमें रुद्र देवता को विष्णु जी की ही तरह सूर्य के समान बताया गया है। और जैसे कहीं कहीं विष्णु जी को सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी परमेश्वर की तरह बताया गया है, वैसे कई मंत्रों में रुद्र देवता को भी सर्वशक्तिशाली ईश्वर बताया गया है जिसके ऊपर कोई नहीं है। और जैसे रुद्र देवता को संरक्षक, दुष्टों और शत्रुओं का नाश करने वाला बताया गया है, वैसे कई ऐसे मंत्र हैं जहां पर विष्णु जी को भी दुष्टों का नाश करने वाला बताया गया है। और फिर वेद के अगर ये प्राचीन मंत्र दो अलग अलग समुदायों, दो अलग अलग देवताओं को मानने वालों के होते तो इसकी बहुत कम चांसेस है कि ऐसे
मंत्र एक ही ग्रंथ के एक ही मंडल में हमको मिलते। और इसके साथ साथ एक और तथ्य हमें समझना चाहिए कि संस्कृत भाषा की एक विशेषता है, यहाँ पर वस्तु का नाम उसके गुणों के आधार पर रखा जाता है। इसके कारण हम ये जान नहीं पाते कि जो नाम है क्या वो किसी पर्टिकुलर वस्तु का है या उस वस्तु का है जो उस नाम के गुण को शो करती है। जैसे मान लीजिए कि रुपेश नाम है, तो रुपेश नाम से हम उस लड़के को भी जान सकते हैं जिसका नाम रुपेश है, और रुपेश नाम से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो रूप का ईश्वर हो। इसीलिए विष्णु नाम से हम ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि विष्णु नाम का कोई मनुष्य जैसा देवता हो, और ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि विष्णु कोई शक्ति हो जो प्रत्येक अणु के अंदर व्याप्त है। ऐसे ही रुद्र के साथ भी हो सकता है। रुद्र से आप कोई मनुष्य रूपी देवता को भी समझ सकते हैं, या रुद्र से आप उस गुण को समझ सकते हैं जो गुण ईश्वर प्रदर्शित करता है संरक्षक के रूप में। तो ये दोनों गुण, विष्णु नाम से मातृत्व गुण और शिव नाम से पितृत्व गुण, ये दोनों एक ही ईश्वर के हैं। और इसको तो मैं मैथमेटिकली भी समझाऊंगा, लेकिन अब हुआ ये कि जैसे जैसे मानवता आगे बढ़ी, ईश्वर के ये दोनों गुण दो अलग नाम ले लेते हैं। और इसीलिए आप देखें कि उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल के बाद जब उपनिषद लिखे गए, जब महाभारत रची गई, तब शिव और विष्णु दो संप्रदाय बन गए। जैसे अगर आप श्वेताश्वतर उपनिषद को देखें तो वहां पर रुद्र शब्द से यानी शिव जी को सबसे बड़ा परमेश्वर बताया गया है, और वहीं पर अगर आप महाभारत से भगवद गीता में देखें तो विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को सबसे बड़ा परमेश्वर बोला गया। अब ये भी हो सकता है कि इस समय तक भी रुद्र और विष्णु एक ही पर्याय के रूप में लिए जाते रहे हों। लोग जानते हो कि ईश्वर के ये दो गुण हैं, लेकिन समय के साथ ये जो अंतर है धीरे धीरे बढ़ता गया और सनातन धर्म के अंदर दो संप्रदाय खड़े हो गए। अब साथियों, जब इन दोनों संप्रदायों ने अपने अपने भगवान को एकमात्र सत्य और दूसरे के भगवान को गौड़ देवता या भक्त के रूप में प्रदर्शित करना शुरू किया, तो ये एक वैचारिक युद्ध बन गया जो राजनीति का भी हिस्सा बना। क्योंकि अगर आप देखें तो 1st सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक, चाहे वो कुषाण साम्राज्य हो या गुप्त साम्राज्य हो, इन साम्राज्य के अंतर्गत ये जो दोनों संप्रदाय थे, इनके संरक्षण और इनके प्रभाव को लेकर जो प्रतिस्पर्धा थी वो तेज हो गई। जैसे आप कुषाण साम्राज्य में देखें तो कनिष्क सम्राट के सिक्कों में आपको नंदी बैल हो गए या फिर जटाधारी स्वरूप हो गया या त्रिशूल हो गया, ऐसी आकृतियां खूब दिखाई देंगी। इसका मतलब है कि कुषाण साम्राज्य शैव परंपरा को राजकीय मान्यता दे रहा था। लेकिन जब कुषाण साम्राज्य के अंत होते होते वासुदेव प्रथम आए तो धीरे धीरे शैव से वैष्णव की तरफ ट्रांजिशन होने लगा। वासुदेव का मतलब ही है वसुदेव का पुत्र यानी श्री कृष्ण, और यहीं से वैष्णव परंपरा का भी प्रभाव बढ़ने लगा। इसीलिए हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य में वैष्णव संप्रदाय को राजकीय मान्यता मिली। और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय तो अपने आप को परम भागवत बोलते थे, यानी विष्णु जी के महान भक्त। और इसीलिए गुप्त काल के सिक्कों में आपको गरुण, विष्णु जी की छवियां या वराह अवतार की आकृतियां प्रचुर मात्रा में मिलेंगी। लेकिन 6th सेंचुरी के बाद एटलीस्ट 9th सेंचुरी तक बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव बढ़ गया था, सनातन धर्म का प्रभाव उतना नहीं था। इसी कारण से भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए, यानी सनातन धर्म का जो वैदिक कर्मकांड था या जो डीप फिलॉसफीज थी वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए जनता को धर्म से जोड़ने के लिए भक्ति आंदोलन शुरू किए गए, जहां पर जनता को भक्ति रस से जोड़ा गया। लेकिन इसमें भी दो धाराएं दिखी। एक वो धारा थी जो विष्णु जी की भक्ति को आगे बढ़ा रही थी, और एक वो धारा जो शिव जी की ही भक्ति को मोक्ष का मार्ग बता रही थी। और इसी कारण से 11वीं 12वीं सेंचुरी के आते आते इन दोनों संप्रदायों के बीच में विवाद और भी बड़ा हो गया। फिर बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगती हैं। वैष्णव परंपरा के अनुसार एक कुलोत्तुंग चोल द्वितीय राजा हुए थे, वो कट्टर शैव थे, और उन्होंने चिदम्बरम मंदिर में गोविंद राज जी की जो प्रतिमा यानी विष्णु जी की प्रतिमा को हटवा दिया था। फिर इसी के बाद और घटनाएं होती हैं। आप रामानुजाचार्य जी के बारे में जानते होंगे। रामानुजाचार्य जी विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे और वैष्णव संत थे। उनके विषय में कहा जाता है कि उन पर चोल राजाओं ने यह दबाव डाला कि वो इस बात को मान ले कि शिवात परतरम नास्ति, यानी शिव के ऊपर कोई दूसरा भगवान या ईश्वर नहीं है। लेकिन इस बात को रामानुजाचार्य जी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें श्रीरंगम से भेष बदलकर भागना पड़ता है। और फिर वो वहां से पहुंचते हैं कर्नाटका के होयसड़ राज्य में, और वहां पर जो राजा थे बिट्टी देव, वो उनके प्रभाव में आकर वैष्णव परंपरा को अपना लेते हैं और अपना नाम विष्णुवर्धन कर लेते हैं। तो वहां पर अगर आप देखें तो होयसड़ में वैष्णव परंपरा के मंदिरों का जो निर्माण होता है वो तेजी से होने लगता है। और खुद राजा विष्णुवर्धन ने चेनिकेश्वर नाम का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया
बनाया। मैं उस मंदिर में गया हूँ, बहुत ही सुंदर है। और आगे ये संघर्ष समय के साथ बढ़ता ही जाता है। ऐसी बहुत ढेर सारी घटनाएं होती हैं जिस पर घंटों बात की जा सकती है। जैसे अगर आप 1760 में आए तो 1760 में जो हरिद्वार में महाकुंभ हुआ था, उसमें भी वैष्णव और शैव परंपरा के जो अनुयायी थे उनके बीच मुठभेड़ हो जाती है। बात इतनी सी थी कि गंगा स्नान पर पहला अधिकार किसका है, पहले कौन नहाएगा। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसमें बहुत ढेर सारे साधुओं की मृत्यु भी हुई थी। ऐसे बहुत ढेर सारी घटनाएं हैं जहां पर मंदिरों में पुजारियों ने, भक्तों ने दोनों तरफ के संप्रदायों से आत्म बलिदान दिया है, केवल इस वजह से कि वो अपनी आस्था को दूसरे की आस्था के ऊपर मानते थे। और इसकी परछाई कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में दिखती है। आज भी बहुत से लोग कहते दिख जाते हैं कि मैं शिव जी की पूजा करूंगा तो क्या विष्णु जी नाराज हो जाएंगे, या मेरा मन तो कृष्ण में ही रमता है तो क्या शंकर नाराज हो जाएंगे। और इसी कारण से वो भक्ति मार्ग पर असमंजस में रहते हैं। तो आइए शिव जी और विष्णु जी के बारे में मैं आपको वो चीज बताता हूं जिसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया। अब साथियों, पहली दृष्टि में ये दोनों देवता हमको दो एक्सट्रीम्स पर खड़े दिखाई देते हैं, बिल्कुल पोलर अपोजिट्स, एकदम शत्रुओं की तरह। एक सृष्टि को बचाने का प्रयास कर रहा है तो दूसरा सृष्टि का विनाश कर रहा है। लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा कि सृष्टि को चलाने के लिए इन दोनों देवताओं की आवश्यकता है। इस डुअलिटी के बिना सृष्टि चल नहीं सकती। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि विशाल भाई, सृष्टि को चलाने के लिए तो विष्णु जी चला ही रहे हैं, तो सृष्टि का विनाश करने वाले देवता की क्या आवश्यकता है, शिव जी की क्या आवश्यकता है। तो मैं आपको बताऊं कि सृष्टि का विनाश तो दूर, सृष्टि एक सेकंड चल भी पाए बिना शिव जी के संभव ही नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि ये फोन है, इस फोन को मैं पॉइंट ए पर रखता हूं और इस पॉइंट ए से इस फोन को पॉइंट बी पर मुझे लाना है। तो यहां पर एक मोशन हुई। ये जो छोटी सी मोशन हुई है ना, ये बिना विष्णु और बिना शिव के हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले समझिए कि विष्णु क्या है। विष्णु प्रिजर्वर हैं, किसी चीज को बनाए रखते हैं। शिव क्या है, शिव डिस्ट्रॉयर है, उस चीज को शून्य में मिला देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब मोबाइल पॉइंट ए से निकलकर अगर पॉइंट बी पर पहुंचना चाहता है तो पहले पॉइंट ए पर उसे समाप्त होना पड़ेगा। अगर केवल वो प्रिजर्व रहता है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर वो पहुंच ही नहीं पाएगा। उसको एक जगह छोड़नी पड़ती है तब दूसरी जगह पहुंचता है। छोड़ना, शून्य होना, ये शिव है। और उस इंफॉर्मेशन का, उस मोबाइल का दूसरी जगह प्रकट हो जाना सेम चीज का, वो विष्णु है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर इंफॉर्मेशन केवल प्रिजर्व रहती है तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। ट्रांसफर होने के लिए उसको एक जगह पर समाप्त होना पड़ेगा, तभी वो दूसरी जगह पर मैनिफेस्ट हो पाएगी। इसको थोड़ा और डिटेल में समझना होगा, तब हम इसकी खूबसूरती को और डेप्थ को समझ पाएंगे। अच्छा, जब एक मोबाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोशन करता है, गति करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये मोबाइल यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है एक वेव फॉर्म में। इसको ऐसे समझिए कि आपने किसी रस्सी को झटका मारा तो झटका आपके हाथ से लेकर उस दीवार तक जहाँ रस्सी बंधी है वहाँ तक ट्रैवल करता है, लेकिन रस्सी नहीं ट्रैवल करती। रस्सी का एक एक पॉइंट अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करता है। झटका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुँच भी जाता है, लेकिन रस्सी नहीं मूव करती। ऐसे ही मोबाइल पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक पहुँच जाता है, लेकिन शिव और विष्णु मूव नहीं करते हैं। इसको डीप में समझने के लिए मैं प्रोसेस को थोड़ा और स्लो करता हूं और साथ में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कुछ और ढेर सारे पॉइंट्स हम रखते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो पॉइंट ए पर क्या होता है, मोबाइल जो है वो एक्चुअली में इंफॉर्मेशन ही है, एक इंफॉर्मेशन का मैनिफेस्टेशन है। अगर आप देखें तो मोबाइल एटम से ही बना हुआ है, तो एटम्स की अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन वहां पर है। तो पॉइंट ए पर होता क्या है, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो मैनिफेस्टेशन है, यानी जो इंफॉर्मेशन की मैनिफेस्टेशन है, उसको शिव शून्य कर देते हैं और शून्य होते समय वो जो इंफॉर्मेशन थी वो विष्णु तत्व में प्रिजर्व हो जाती है। अब उसके इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट पे शिव क्या करते हैं, जो प्रिजर्व्ड इंफॉर्मेशन है विष्णु जी में, उसी को फिर से मैनिफेस्ट कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मोबाइल मूव किया है, जबकि मोबाइल नहीं मूव कर रहा है। इंफॉर्मेशन जो है उसी रस्सी में जो कहीं मूव नहीं कर रही है, एक वेव की तरह आगे बढ़ रही है। ऐसे हर पॉइंट पर इंफॉर्मेशन का जो मैनिफेस्टेशन है उसको शिव शून्य करते हैं, विष्णु उसको प्रिजर्व करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर विष्णु और शिव हैं, तो वहां पर शिव उसी इंफॉर्मेशन को, प्रिजर्व इंफॉर्मेशन को दोबारा मैनिफेस्ट करते हैं और ये मैनिफेस्टेशन पॉइंट बी तक चलते रहता है। और अब आप यहाँ पर ब्रह्मा जी को भी समझ सकते हैं। जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, स्थूल रूप दिख रहा है, जो सृष्टि जगत दिख रहा है, वो जो है वो ब्रह्मा है, वही तो मिथ्या है। मोबाइल का जो रूप है, नाम है, यही मिथ्या है, क्योंकि उसके पीछे तो एटम्स हैं और एटम्स के अंदर भी मैथमेटिकल एंटिटीज हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। वहां पर आप जाएंगे तो एनर्जी है, मोबाइल है ही नहीं। तो ब्रह्मा क्या है, स्थूल रूप है, उसके पीछे जो इंफॉर्मेशन है वो विष्णु है और उस इंफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट करना और डिस्ट्रॉय करना वो शिव हैं। अब साथियों, आप में से बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि जब इंफॉर्मेशन शून्य कर दे रहे हैं शिव जी, तो इंफॉर्मेशन प्रिजर्व कैसे होगी।
जब शून्य कोई चीज़ हो गई तो उसमें कोई चीज़ रहेगी कैसे, तो इसको भी मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं। जैसे शून्य को शून्य भी लिखा जा सकता है, लेकिन शून्य को 1-1 भी लिखा जा सकता है। एक जो शून्य है वो एकदम एब्सोल्यूट शून्य हमें दिख रहा है, लेकिन एक शून्य जिसको 1-1 की तरह दिखाया जा रहा है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही है कि एक से एक घटाया गया है। तो शिव जहां पर हमें एक एब्सोल्यूट शून्यता को दिखाते हैं, वहीं पर विष्णु शून्य के अनंत रूप को दिखाते हैं। कैसे? आप नंबर लाइन को देखिए, नंबर लाइन जो है इन्फिनिट है, लेकिन नंबर लाइन का जो टोटल सम होता है वो शून्य ही होता है, जो उसका सेंट्रल पॉइंट है। तो शून्य शून्य भी है, और पूरी की पूरी नंबर लाइन जो इन्फिनिट तक जाती है, प्लस इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, उसका भी सम टोटल शून्य रहता है। दोनों ही शून्य के मैनिफेस्टेशन है, लेकिन दोनों को हम अलग रूपों में देख रहे हैं। इसलिए जो शून्य है वो शिव है, लेकिन शून्य का जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन है वो विष्णु है। तो इसेंशियली शिव और विष्णु दोनों ही शून्य हैं, बस देखने का दृष्टिकोण अलग है। यानी शिव और विष्णु उसी पर ब्रह्म के दो गुण हैं, दो पहलू हैं, जैसा कि हमने पहले ही चैप्टर में वेदों से समझा था कि शिव और विष्णु एक ही परमेश्वर के दो गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इन दोनों देवताओं में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तो ये प्रश्न अपने आप में गलत हो जाता है, असंभव हो जाता है, क्योंकि दोनों देवता पारमार्थिक स्तर पर एक ही हैं। शिव के बिना विष्णु ही संभव नहीं है, और विष्णु के बिना शिव संभव नहीं है। ये बिल्कुल दिन रात की तरह है। अगर कहीं दिन है तो रात अवश्य होगी, बिना रात के कहीं दिन हो ही नहीं सकता, और अगर कहीं रात है तो दिन अवश्य होगा, क्योंकि इसके पीछे जो पारमार्थिक सत्य है वो सूर्य है। तो ईश्वर वो सूर्य हैं जिनके कारण से ये डुअलिटी हमें सृष्टि में दिखती है। जब तक हम सृष्टि में हमें शिव और विष्णु अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग काम दिखता है। जैसे ही हम उस सृष्टि के मूल को देखते हैं, हमें वही शिव विष्णु एक ही ईश्वर में दिखते हैं। यानी अगर दोनों में कभी युद्ध भी हो जाए तो एक के हारने पर दूसरा भी हार जाएगा, क्योंकि एक के समाप्त होने पर दूसरा भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपने मूल तत्व परमेश्वर में लीन हो जाएंगे। तो साथियों, सनातन धर्म में हर एक देवता के पीछे बहुत गूढ़ अर्थ है, और अगर आप सनातन धर्म के फंडामेंटल्स को समझते हैं, जो मूल विचार हैं, जो हमारी बेसिक आधार हैं, उसको समझते हैं, तो आप हर एक देवता को स्वतः ही डिकोड कर सकते हैं। लेकिन जब धर्म को पढ़ने की बात आती है, समझने की बात आती है, तो हमको ये नहीं समझ में आता कि हम किस ग्रंथ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करें। तो इसके लिए मैं अपने शिक्षण प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म को स्टेप बाय स्टेप, बिना इसकी चिंता किए कि किस ग्रंथ से प्रारंभ करें, लेकिन ग्रंथ के साथ भी जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए क्रम में, और उस टॉपिक से रिलेटेड रेफरेंसेस भी आपको मिलें, और फन वे में हो, इंटरेस्टिंग वे में हो। इस तरह से यदि आपको सनातन धर्म को समझना है, चीज़ों को डिकोड करना है, तो आप हमारे शिक्षण प्लेटफॉर्म पर मेरे कंप्लीट सनातन धर्म प्रोग्राम से अवश्य जुड़ें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कॉमेंट में हमें बताएं और भी ऐसे कौन से विषय हैं जिसके पीछे आपको मूल सनातन दृष्टि चाहिए। और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हाइपरक्वेस्ट को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो साथियों, इसी के साथ इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। अच्छा, अभी मैं बोलूँगी कि ना वाकई में सनातन फिलॉसफी इतनी डीप है कि अगर आप कुछ एक पॉइंट समझते हो ना, फिर उसके बाद आपको एक अलग से और पॉइंट आपके सामने आ जाता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं शायद इसका महत्व नहीं समझ पा रही, या मैं वो पॉइंट नहीं समझ पा रही, बट जो डिस्कशन की पहले भाग में अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है सबसे पहले कि ना अगेन मुझे शायद ये बात पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। सो इसलिए मैं ये बात बोलूँ, बट मेरा जो पर्सनल मानना है, मुझे लगता है कि ना जो जिसकी भी भक्ति करता है, मुझे लगता है आपको सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ताकि झगड़ा करने वाली बात ही नहीं रहनी चाहिए भाई, क्योंकि लोगों को डिसाइड करने का कोई राइट नहीं है। ये हम डिवाइन पावर के हाथ छोड़ देना कि उसने क्या डिसाइड किया है। हम लोग नीचे ऐसे ही मतलब लड़ते रहते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मैं ज़्यादा सुपीरियर, और मुझे लगता है इसी चक्कर में इतनी ज़्यादा झगड़े लोगों के बीच में हो जाते, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। भाई देखें, सिंपल सी बात है, दुआएं तो सारों की पूरी होती हैं। जो जो मांगता है, किसी को ज़रा जल्दी मिल जाता है, किसी को ज़रा देर से मिल जाता है, तो दुआएं जो है वो सबकी जो है वो पूरी होती हैं। तो हाँ, कुछ वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ, इस चीज़ का भी लॉजिक दे दिया जाता है आपको, तो इसलिए आपको ना जब चीज़ें समझ आती है ना, तो आप भी ये बात कहते हो कि नहीं, आप कुछ लोगों को कभी भी नहीं समझा सकते। कुछ नहीं, मुझे लगता है मेजोरिटी लोगों को आप कभी नहीं समझा सकते। कुछ लोग जो हैं वो समझ जाते हैं चीज़ों को, लेकिन हाँ भाई, अगर आप जो है ना इर्द गिर्द अगर अपनी गर्दन घुमा कर देखते हैं, आपको बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे ही देखने को मिलते हैं, जो अपने आप को जो कहते हैं कि भाई हम ऊपर हैं, तुम जो है वो हमसे एक हाथ
नीचे जो है वो हो। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इस चीज़ के बारे में सोचने के ना, अगले बंदे की आपको भक्ति देखनी चाहिए कि भाई वो कितना दिल लगा कर जो है वो प्रार्थना जो है वो कर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो होती है। अब अगर बात करें सेकंड वाले पार्ट की, जहाँ पर शिव जी और विष्णु जी के बारे में बात की गई, तो मैं ये बात बोलूँगी कि मेरे लिए ना अब ये चीज़ थोड़ी सी नहीं है कि यहाँ पर शिव जी और विष्णु जी दोनों को देवता बोला जा रहा है, क्योंकि एक टाइम पर जहाँ तक मुझे समझ आता था कि मुझे लगता था कि जो अल्टीमेट पावर है ना वो शिव जी है। हाँ, मतलब उनके पास भी है और विष्णु जी के पास भी है, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ पर इस वीडियो में समझाया गया, इवन जो हम लोगों ने कल भी वीडियो देखी थी, और जैसे यहाँ पर रुद्र का जिक्र किया गया, और उसमें भी ये जिक्र किया गया था कि रुद्र इंसेस्टर्स रहे हैं शिव जी के। और मैं उस टाइम पर भी ये कल की वीडियो में भी क्वेश्चन करना चाह रही थी, बट वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। अभी फिर से दोबारा से वो चीज़ आई, तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि लाइक शिव जी के एंसेस्टर्स मतलब कौन है। अब ये एक नई चीज़ है जो मैं कहूँगी एक पर्थ मेरे सामने खुल रही है। अदरवाइज मुझे ये लगता था कि सनातन धर्म में शिव जी के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है और विष्णु जी के पास पावर होती है। हालांकि हमने जब एक जो सीरियल था देवों के देव महादेव, हमने जब वो देखा था, उसमें जो है शिव जी की जो प्रतिमा थी वो स्थापित करने के लिए लेकर जा रहे थे, और उसमें विष्णु जी नहीं थे। हाँ। ठीक है ना, विष्णु जो शिवलिंग था वो नहीं था, तो वो प्रवेश नहीं जो है वो कर हो रही थी वहां पर। तो अगर उसको भी देखा जाए तो भाई फिर ये समझ आता है कि भाई जो लोग कहते हैं वो उनका एक अपनी तरह से, वरना सुप्रीम पावर जो है वो दोनों ही हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, डे और नाइट का एग्जाम्पल दिया, पावर्स का एग्जाम्पल दिया, तो एक बैलेंस आपको नजर आता है, ठीक है। अब मैं पूछना यहाँ पर ये चाहती हूँ कि वो देवता हैं, और क्योंकि जो देवताओं को कॉन्सेप्ट है मेरे नज़दीक सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने देखा है, उसमें ये होता है कि वो एक पोस्ट होती है जो कि हर देवता जो है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है। हाँ। अब क्या शिव और विष्णु जी, शिव जी और विष्णु जी से ऊपर भी कोई है सनातन धर्म के अकॉर्डिंग? ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और या अगर कोई डीप फिलॉसफी है तो समझाने की कोशिश भी ज़रूर कीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।